गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेसन 6 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। You have read in your previous class that all our food requirements are met directly and indirectly through plants. Plants gives us many things. They are essential for our existence. Can you name few things that you get from plants? हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि हम अपने भोजन के लिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप जो भी चीज़ों के बारे में जानते हैं उनकी लिस्ट बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ, ग्रो, मेक फूड एंड रिप्रोड्यूस एज ह्यूमन बींग्स डू। प्लांट्स सांस भी लेते हैं, ग्रो करते हैं, भोजन बनाते हैं एंड रिप्रोडक्शन करते हैं, बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट्स विच रिसेंबल्स द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। पेरेंट प्लांट से नए प्लांट्स का बनना, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन प्लांट्स में दो तरह से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो थ्रू सीड्स होता है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका रूट्स, स्टेम्स इनके द्वारा होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। Seeds are present inside the fruits. The size, shape and structure of seeds of different plants vary considerably, but the basic structure of most seeds is similar. जो भी फ्रूट्स के अंदर आपने देखा है सीड्स होते हैं, उनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग होता है, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उस प्लांट्स का और सीड्स का सेम होता है। अ सीड हैज़ 3 मेन पार्ट्स। दीज आर सीड कोट, कोटिलीडन्स और सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सीड कोट, फिर कोटिलीडन्स एंड एम्ब्रियो। सीड कोट जो होता है वो एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। जो सीड की सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम सीड कोट बोलते हैं। ये इट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट दैट लाइज इनसाइड द सीड। ये जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जो बेबी प्लांट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, और ये एक टिनी होल के ज़रिए प्लांट से अटैच भी रहता है और वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब भी करता है। कोटिलीडन्स और सीड लीव्स जो होता है ये स्टोर करता है भोजन को, इसके कारण कि जो बेबी प्लांट है वो ग्रोथ कर पाए। इट डिपेंड्स ऑन द फूड स्टोर्ड इन द कोटिलीडन्स। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्राम, पी, राजमा एंड लेंटिल हैव 2 सीड्स लीव्स। जो आपने देखा जो चने होते हैं, ग्राम, पी, मटर, राजमा, इन्हें आप बीच में से डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हम डाइकॉट सीड्स बोलते हैं। Seeds of cereals like maize, rice and wheat have only 1 seed leaf. They are called monocot seed. जो गेहूँ होता है, चावल होता है, मक्का होती है, इन्हें आप 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हम मोनोकॉट सीड्स बोलते हैं। एम्ब्रियो और बेबी प्लांट, जो इट इज़ द बेबी प्लांट दैट विल टर्न इनटू अ सीडलिंग और अ यंग प्लांट। इट हैज़ 2 पार्ट। जो बेबी प्लांट होता है वो टर्न हो जाता है, ग्रोथ कर जाता है सीडलिंग में। ये इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है बेबी शूट जिसे हम प्लूमूल बोलते हैं, और सेकंड होता है बेबी रूट जिसे हम रेडिकल बोलते हैं। प्लूमूल हमेशा आपका ज़मीन के ऊपर की साइड ग्रो अप होता है, जिसके कारण स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स बनते हैं। जो बेबी रूट होता है रेडिकल, वो ज़मीन के नीचे की साइड ग्रो करता है, इसके रूट बनती हैं। आप यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आप राजमा को रात भर पानी में भिगो कर रखेंगे, फिर आप सुबह देखेंगे कि इससे क्या होता है, इसमें क्या चेंजेस आते हैं। ये एक्टिविटी आप घर पर करके देखेंगे। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। Not all seeds are able to grow into a new plant. Some seeds are destroyed by harsh weather conditions such as strong winds and heavy rains, while some are eaten by birds and animals as food. A seed needs suitable conditions to grow into a plant. The process in which a new plant grows from a seed is called germination.
क्या होता है कि सारे प्लांट्स जो सीड्स होते हैं ना, सारे सीड्स ग्रो नहीं करते हैं, सभी से न्यू प्लांट्स नहीं बनते हैं। कुछ वेदर कंडीशंस के कारण नष्ट हो जाते हैं। तेज़ हवा चल गई, हैवी रेनफॉल हो गया तो वो डिस्ट्रॉय हो गए। कुछ बर्ड्स पक्षियों के द्वारा खा लिए गए, एनिमल्स के द्वारा ख़त्म कर दिए गए। कुछ सीड्स होते हैं जिन्हें सुइटेबल कंडीशंस मिलती है और वो ग्रो कर जाते हैं, न्यू प्लांट्स बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी हुई है जिसमें एक पानी के बीकर में एक कांच की स्लाइड्स के ऊपर राजमा के 3 बीजों को बांधा गया है कॉटन थ्रेड से। एक पानी के अंदर है, दूसरा ऊपर है, तीसरा बीच में बांधा हुआ है। तो जो सेंटर में बांधा हुआ है उसको एयर भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, तो ये जर्मिनेट हो जाता है। और बाकी ऊपर और नीचे के जर्मिनेट नहीं होते हैं। आप इस एक्टिविटी को भी घर पर करके देख सकते हैं। On the basis of the above activity, we can say that the following conditions are necessary for germination. इस एक्टिविटी हमें ये दर्शाती है कि सीड को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस की आवश्यकता होती है। अब वो कंडीशंस क्या होती हैं? वाटर इज़ नीडेड बिकॉज इट हेल्प्स टू soften the seed coat. It also changes the food stored in the cotyledons into a soluble form for the use of the baby plant. पानी की आवश्यकता होती है, इससे जो सीड कोट होती है ऊपर की लेयर ये लूज़ हो जाती है और इसके द्वारा इसके अंदर भोजन स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है कोटिलीडन्स में। दूसरा, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग बाय द जर्मिनेटिंग सीड्स. Germinating seed respire at a fast rate and grow quickly. एयर की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, क्योंकि प्लांट्स भी सांस लेते हैं। और जर्मिनेशन, यदि सीड्स फास्टली सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, तो जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है और प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करता है। A suitable temperature is needed for germination because all living cells need warmth to become active and grow. Seeds do not germinate if it is too cold. तो प्लांट्स को, सीड को जर्मिनेशन के लिए एक सुइटेबल टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है। यदि बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडा मौसम है, तो भी सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है। When these 3 things are present in the right amounts, the seeds will swell and the embryo will begin to grow. Moisture and warmth soften the seed coat and makes it easier for the growing embryo to break out of the seeds. इन तीनों चीज़ों की ही जब एक राइट अमाउंट में वहाँ उपस्थिति होती है, सीड्स को जब ये सारी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो जर्मिनेट होता है, ग्रो करता है और न्यू प्लांट्स उससे निकलता है। तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये समझ आया आपको? आप इसको पढ़ के टाइम टू रिकॉल पढ़ने की आप कोशिश करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।